इसमें इफेक्ट ऑफ इंसर्टिंग इनर्ट गैसेस एट इक्विलिब्रियम। तो अब अपन ने ली चैटलियर प्रिंसिपल लगाते हैं और वॉल्यूम को अपन कांस्टेंट रखते हैं और इनर्ट गैसेस उसमें डाल देते हैं जो कि रिएक्शन में पार्ट प्ले नहीं कर रहे और वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो अब अपने को ये डिसाइड करना है ली चैटलियर प्रिंसिपल अप्लाई करके कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाएगी और राइट टू लेफ्ट जाएगी। तो अब आप ये बात देखिए कि इनर्ट गैसेस आपने इंसर्ट कर दी और इसमें और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा और रिएक्शन इस तरह की है कि डेल्टा एन का मान 0 है, मतलब मोल चेंज नहीं हो रहे। जैसे H2 प्लस I2 बराबर 2HI, तो मोल्स का जो है 1 है, 1 करके 2 ही मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं HI के। तो इस केस में प्रेशर कांस्टेंट रखें या वॉल्यूम कांस्टेंट रखें, रिएक्शन किधर भी नहीं जाएगी, न तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। अब क्यों नहीं जाएगी? अरे भाई क्यों जाए, वॉल्यूम कांस्टेंट है। जैसे मानो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उनके मोल्स पर लीटर जो पहले चल रहे थे इक्विलिब्रियम, वो अब भी वही चल रहे हैं और दोनों तरफ मोलों की संख्या बराबर है। अगर मान लिया जाए रिएक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाती है तो HI के मोल की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो न्यूमरेटर बढ़ जाएगा और इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम और प्रेशर। तो डेल्टा एन इज इक्वल टू 0 पर इक्विलिब्रियम किधर भी शिफ्ट नहीं होगी। अब एक काम करते हैं, इनर्ट गैस इंसर्ट कर देते हैं और वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। अब आप सोच लीजिए कि वॉल्यूम बढ़ाने से क्या होगा। वॉल्यूम बढ़ा देते हैं या वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं, पहले चलो वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं। तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखने से डेल्टा एन मानो वो जो है पॉजिटिव, डेल्टा एन पॉजिटिव है। तो डेल्टा एन पॉजिटिव है मतलब N2 प्लस 3S2 बराबर 2NS3 मान लेते हैं। नहीं ये गलत है, 2NS3 बराबर N2 प्लस 3S2 मान लेते हैं, जिससे कि मोल बढ़ जाए, ये मान लेते हैं। अब वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, इनर्ट गैसेस डालने से उनके मोल्स पर लीटर तो रिएक्टेंट्स के बदले ना प्रोडक्ट्स के बदले, और केसी बदलता नहीं है। तो इसलिए रिएक्शन ये वॉल्यूम कांस्टेंट पर किधर भी नहीं जाने वाली, किधर भी नहीं जाने वाली। अब एक काम करते हैं कि प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं और रिएक्शन अज्यूम कर लेते हैं कि डेल्टा एन इज पॉजिटिव, N2 प्लस 3S2 बराबर 2NS3। अब ये रिएक्शन किधर भागेगी? अब आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा तो वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो, मिनिमाइज हो। तो वो मिनिमाइज तब होगा कि प्रेशर कांस्टेंट पे वॉल्यूम बढ़ गया तो रिएक्शन उधर चली जाए, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया तो रिएक्शन उधर चली जाए जिधर मोल्स की संख्या ज्यादा है, बस डेल्टा एन पॉजिटिव पे। अब आप सोच लो किधर ज्यादा है, उधर की तरफ रिएक्शन चली जाएगी, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट रखा है आपने। प्रेशर कांस्टेंट रखने से, इनर्ट गैस इंसर्ट करने से उसका वॉल्यूम बढ़ेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमें स्पेस जो है मतलब उस गैस को स्पेस ज़्यादा मिल गया तो मोल ज़्यादा बनने चाहिए। ज़्यादा तब बनेंगे जब रिएक्शन कम मोल जिधर थे उधर से ज़्यादा मोल की तरफ जाए, मतलब 2NH3 डिसोशिएट होके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बने। अब अपन ये बताएंगे कि टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है कंसंट्रेशन कांस्टेंट Kc और Kp। तो ये इस तरह से log Kp2 अपॉन Kp1 बराबर होता है डेल्टा H अपॉन 2.30 3R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। तो जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं
अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए तो रिएक्शन किधर भागेगी? तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागे, क्योंकि उनके लिए डेल्टा एच पॉजिटिव है। तो डेल्टा एच पॉजिटिव है और टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया गया है, तो ये भी पॉजिटिव है, तो ओवरऑल ये पॉजिटिव है, ओवरऑल पॉजिटिव है, तो Kp2 अपॉन Kp1 मतलब ये 1 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि उधर संख्या पॉजिटिव मतलब उधर जो है तो लॉग जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए, और लॉग पॉजिटिव तभी आ सकता है जब ये क्वांटिटी 1 से बड़ी हो। 0 और 1 के बीच में लॉग टू द बेस 10 नेगेटिव होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है Br2 डिकम्पोजेज इनटू 2Br एट 500 केल्विन एंड 700 केल्विन पे दे रखे। 500 केल्विन पे दे रखा है 1 × 10⁻⁻10 और 700 केल्विन पे दे रखा है 700 केल्विन पे 1 × 10⁻⁻5। तो ये पूछा है कि रिएक्शन ये कौन सी है। अब इसमें रिएक्शन कौन सी है, इसके लिए हमको ये देखना है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से कांस्टेंट इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से कांस्टेंट इंक्रीज हुआ है तो ली चैटरजी प्रिंसिपल से अपने को कि तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब हीट देनी पड़ती है रिएक्शन यहाँ पर, इसको इसमें डिकम्पोज करने के लिए हीट देनी पड़ती है जिससे कि इसका इफेक्ट मिनिमाइज हो जाए टेम्परेचर का। तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं बताना चाहूंगा कि कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है, उसमें रिएक्टेंट्स डबल कर दिए गए, तो उसका डबल करने से उसका जो केसी है विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, उसमें कोई टेम्परेचर चेंज नहीं कर रही, तो ये पूछा गया है कि उसके केसी पे क्या असर पड़ेगा। एक्चुअली में केसी एंड केपी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड द नंबर ऑफ मोल्स, इन पर डिपेंड नहीं करते। तो अगर रिएक्टेंट्स की संख्या डबल कर दी गई है तो वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बन जाएंगे और केपी और केसी अनइफेक्टेड रहेगा। ये न तो डबल होंगे न हाफ होंगे, मतलब कांस्टेंट रहेंगे, सीधी बात ये है। अब ये पूछा गया है कि कोई रिएक्शन है 2HI इज H2 प्लस I2, H2 प्लस I2। तो इसमें Kp चेंज हुआ है, ये बोल दिया कि चेंज हुआ है, तो क्या प्रेशर चेंज करा गया है, वॉल्यूम चेंज करा गया है, या कैटलिस्ट डाल दिया गया है, या टेम्परेचर चेंज करा है? तो इसका जवाब है टेम्परेचर चेंज करा है, क्योंकि Kp एंड Kc डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन कैटलिस्ट। कैटलिस्ट तो बस एक काम करता है कि वो जो है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है, तो इक्विलिब्रियम जो आनी थी देर में वो जल्दी आ जाती है बस। लेकिन Kp Kc चेंज नहीं होंगे, वो तभी चेंज होंगे जब टेम्परेचर चेंज हो।